जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज अपनी मां का आशीर्वाद लेकर जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज घुंघराला बाल, मुखमंडल पे मानो हजारों चंद्रमा उनके मुख को प्रकाशित कर रहा है। वस्त्र के नाम पर पीली लंगोटी, दिव्य अलौकिक आभा मंडल घने वीराने जंगल के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में देवर्षि नारद हाथों में बीना, माथे पे त्रिपुंड, गले में तुलसी की माला और मुख पे नारायण 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 शब्द का उच्चारण करते हुए जंगल में ध्रुव जी के तरफ आ रहे हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही नारद को देखा, ध्रुव जी को ऐसी अंतरात्मा से आवाज आई, ये कोई वैष्णव है, संत है, परमात्मा के भक्त है। ध्रुव जी महाराज नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज के अलौकिक आभा को देखकर नारद जी विस्मित हो जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, तू कौन है? इस वीराने घने जंगल में तू क्या कर रहा है? तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मेरी मां का नाम सुनीति, मेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं। मेरी मां कहती है, जंगलों में जाकर तपस्या करने के बाद, भक्ति करने के बाद संसार का पिता दर्शन देता है, अपनी गोद में मुझे वह बैठाएगा, मैं इसलिए जंगल में जा रहा हूं। ध्रुव जी के मुखारविंद के शब्द को सुनकर नारद जी विस्मित हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं, ए ध्रुव, तू अभी नन्हा सा बालक है, तू जंगल में मत जा, अपने घर में जा, अपनी मां की सेवा कर, मां के आंचल में रहने का भी समय है, वहीं संसार का पिता तुझे दर्शन देगा। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं महाराज, मेरी मां कहती है जंगल में जाकर तपस्या करने के पश्चात संसार का पिता अवश्य मिलेगा। मेरी मां असत्य भाषण नहीं करती, वह असत्य नहीं बोलती। नारद जी ध्रुव जी को समझाते हैं, ए ध्रुव, संसार का पिता ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए मंत्र जप करना होता है, मंत्र गुरु से प्राप्त होती है, और गुरु जानकर समझकर अच्छे लोगों को अपना गुरु बनाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, तो महाराज आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे मंत्र प्रदान कर दीजिए, ताकि मैं संसार के पिता को प्रसन्न कर उनकी गोद में बैठ सकूं, उनका दर्शन कर सकूं। इतना सुनते ही मेरे बंधुओं, नारद जी समझाते हैं, ए ध्रुव, गुरु बनाने से पहले बार बार जांचने, समझने और परखने की आवश्यकता होती है। गुरु कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो कुछ चंद पैसे में तुम खरीद लाओगे। जब तुम गुरु बना लेते हो, दीक्षा जब तुम ले लेते हो, तब तेरे मन में गुरु के प्रति अगर शंका आती है तो ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होगी, नरक का द्वार तेरे लिए निश्चित खुला मिलेगा। गुरु बनाने के बाद शंका नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी ने नारद जी के प्रसंग को सुनकर बड़ा सुंदर शब्दों में नारद जी से आग्रह किया, महाराज आप तो परम ज्ञानी वैष्णव और संत हैं, मैं तो सामान्य नन्हा सा बालक हूं, परंतु यह मनुष्य का जीवन पानी का एक बुलबुला है, पता नहीं कब वह रहे और कब नष्ट हो जाए। जब तक मैं संसार में ज्ञानियों को, संतों को, वैष्णवों को ढूंढूंगा, जानूंगा, समझूंगा, परखूंगा, तब तक आप मुझे दीक्षा देकर दिव्य मंत्र प्रदान कर देंगे और मैं उस मंत्रों को जप कर परमात्मा का दर्शन कर लूंगा। आप मेरे गुरु बन जाएं, हमारा उद्धार कर दें। ध्रुव की वाणी को सुनकर नारद जी के पास कोई शब्द नहीं बचा। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 18,000 भागवत श्लोक के दिव्य प्राण 12 वसुदेव मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। देवर्षि नारद ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाकर दिव्य मंत्र प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद दिया।
ये ध्रुव, बहुत शीघ्र तेरे मंत्र भक्ति साधना से प्रसन्न होकर परमात्मा तुझे अवश्य दर्शन देंगे। गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर ध्रुव जी महाराज मधुबन जंगल के तरफ प्रस्थान कर किए और मधुबन में पहुंचे। नारद जी अपने गंतव्य स्थान में नारायण नारायण कहते हुए प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी की भक्ति अलौकिक है, सामान्य भक्तों के जैसे ध्रुव जी भक्ति नहीं करते। जब मधुबन पहुंचे तो ध्रुव जी खाए पिए घूमे टहले, अनुकूल समय जानकर आसन लगाकर बैठे और जब तक परमात्मा से इस नेत्रों का मिलन होता रहा ध्यान अवस्था में रहे, मंत्र जप करते रहे। जैसे ही ध्यान भंग हुआ ध्रुव जी आसन से उठे, घूमने टहलने लगे, विश्राम करने लगे। ध्रुव जी पहले भोजन लेकर आहार करके भक्ति प्रारंभ की, फिर आहार का उन्होंने परित्याग कर दिया, फल खाकर भक्ति करने लगे। फिर उसके बाद फल का उन्होंने त्याग कर दिया, जल पीकर वे परमात्मा के मंत्रों का जप करने लगे। उसके पश्चात उन्होंने जल का परित्याग कर दिया, वृक्ष की सूखी पत्ते खाकर वे जप करने लगे। उसके बाद उस पत्तों का परित्याग कर दिया, सिर्फ हवा को श्वास लेते हुए उन्होंने मंत्र का जप किया। और जब उस पे उनका अभ्यास हो गया तब उन्होंने श्वास को रोककर मंत्र जप करना प्रारंभ किया। मात्र 6 महीना ध्रुव जी ने भक्ति किए, ध्रुव जी ने मंत्रों का जप किया। भगवान विष्णु का सर्पनाग डोलने लगा। देवर्षि नारद जब विष्णु लोक पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद प्रदान किए और नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, महाराज पृथ्वी पर एक नन्हा सा आपका अलौकिक भक्त बड़ी पवित्रता के साथ आपके मंत्रों का जप कर रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, ए नारद, ध्रुव के ऊपर अपनी मां का आशीर्वाद है। ध्रुव ऐसी भक्ति कर रहा है जो मैं उससे उम्मीद नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, प्रभु जाकर आपको उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, ए नारद, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। ध्रुव जी महाराज विष्णु लोक से चलकर जब मधुबन में आए, ध्यान की अवस्था में ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, मुख कमल उदास है, श्वास को रोककर मंत्र जप कर रहे हैं। अब 5 वर्ष की अवस्था का ध्रुव, कोई मंत्र याद उसे नहीं है, वह कैसे परमात्मा की स्तुति करे। भगवान विष्णु सामने कह रहे हैं, बेटा मैं विष्णु तुझे अपनी गोद में बिठाने आया है। ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाते हैं और भगवान विष्णु के हाथों में पांचजन्य शंख रहता है। भगवान विष्णु अपने शंख को ध्रुव के मुख में स्पर्श कराते हैं। शंख के द्वारा माता सरस्वती ध्रुव के हृदय में विराजते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान विष्णु की वंदना करना प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, बेटा मांगो जो मांगना है। ध्रुव जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, जो मांगना था वह तो मिल गया। मैं आपकी गोद में बैठना चाहता था, अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, फिर भी तुझे मांगना होगा। ध्रुव जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं। मेरे बंधुओं, जब परमात्मा के यहां, गुरु के यहां, अपने आराध्य इष्ट के यहां जाओ तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वे स्वतः सब कुछ जानते हैं। वे अंधे बहरे गूंगे नहीं है। जो तुम कहोगे तो उन्हें ज्ञात होगा तुम किस लायक हो, किस चीज की तुझे आवश्यकता है। वे तो सब कुछ देख रहे हैं। इधर राजा उत्तानपाद अपने राज्य सिंहासन पे हैं। नारद जी जाकर के राजा उत्तानपाद से कहते हैं, राजा प्रणाम। अरे महाराज, आपका बेटा भगवान विष्णु की गोद में बैठा है और आप यहां 3 को 13 और 13 को 3 करने में लगे हैं। महाराज, धन्य है वह ध्रुव, अपने कुल को रोशन कर रहा है। इतना सुनते ही सुरुचि और राजा उत्तानपाद और सुनीति दौड़कर मधुबन आते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान विष्णु की गोद में बैठे हैं। भगवान विष्णु तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हवा में लटके हुए ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद को और सुनीति को दिखाई दे रहे हैं। सुनीति सुरुचि को दिखाई दे रहे हैं। सभी भगवान विष्णु की वंदना करने लगे और ध्रुव से कहने लगे, हे ध्रुव,
तेरा राज्य सिंहासन और पिता की गोद तुझे बुला रहा है। मेरे बंधुओं, जब मेरे ठाकुर की कृपा होती है, मेरे गोविंद की कृपा होती है, तो बड़ा पहाड़ भी रुई की तरह हल्का हो जाता है, वह सरसों प्रणाई में परिवर्तित हो जाता है। और जब गोविंद विमुख होते हैं मेरे बंधुओं, तो इस शरीर का प्रतिबिंब परछाई भी उसका साथ छोड़ देता है। हम मनुष्यों का आश्रय, मनुष्यों की गति एकमात्र परमात्मा की भक्ति है, एकमात्र सत्य का आचरण है, एकमात्र सनातन संस्कृति को जीवंत करने का कार्य है। अगर इस कार्य को हम आप करते हैं मेरे बंधुओं, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी मेरे बंधुओं। हमेशा हमें भक्ति के मार्ग पे चलकर, जगत कल्याण के मार्ग पे चलकर सनातन धर्म के मूल विषयों को जगत में प्रचारित करते हुए रहना है। ध्रुव जी महाराज को भगवान विष्णु ने तीनों लोक का निष्कंटक राज्य प्रदान किया। इस लोक में बहुत कालों तक विश्राम करके अंत में आकाश में जाकर एक अलग से ध्रुव लोक का निर्माण करके ध्रुव लोक में ध्रुव जी को राजा बनाए और भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने राज्य सिंहासन पर बैठे। जय श्री राधे।